बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है मंगल का, तारीख है 21 दिसंबर। आज का दिन पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है क्योंकि आज एक गेम चेंजर मंसूबे का बाकायदा आगाज़ हो गया है। अगर इस मंसूबे को कामयाबी से चलाया जाता रहा तो इस मंसूबे में बाकायदा पोटेंशियल मौजूद है कि इस खित्ते की ख़ास तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े जो दीगर इलाकाई ममालिक हैं उनकी तकदीर बदलने की सलाहियत जो है वो ये मंसूबा रखता है। ये वीडियो आज मेरे लिए बहुत ख़ास और अहम इसलिए भी है कि आपको याद होगा, जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, कि तकरीबन 364 दिन पहले 22 दिसंबर, ठीक 22 दिसंबर 2020 को मैंने एक वीडियो की थी जिसका टाइटल था इस्लामाबाद से इस्तंबुल बरास्ता तेहरान। और उसमें ITI जो मंसूबा है, इस्लामाबाद तेहरान इस्तंबुल कंटेनर ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है, उसकी तफसीलात मैंने सामने रखी थी। उस वक्त अंदाजे ये लगाए जा रहे थे कि लगभग जनवरी के महीने में, और ये तारीख दी गई थी बाकायदा इन तीनों ममालिक की तरफ से कि जनवरी के महीने में इस ट्रेन सर्विस का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। लेकिन इसमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स मौजूद थे, इसमें डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स मौजूद थे और इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स मौजूद थे। ये प्रॉब्लम्स क्या थे ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज जो गुफ्तगू हुई, और ख़ास तौर पर जो मैंने गुज़श्ता साल ये वीडियो की, उसके बाद इसके फॉलोअप में कुछ वीडियोज़ की थी, एक सवाल मुसलसल किया जाता रहा कि क्या ये मंसूबा जो है वो मुस्तकबिल में सवाए तजारत के अलावा क्या मुसाफिर ट्रेनों को और मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा। इस हवाले से आज सवालात भी हुए जिस वक्त इस ट्रेन का इफ्तिताह किया गया, जब मारगला स्टेशन है इस्लामाबाद का, वहाँ से एक डिपो से सामान लोड होने के बाद तकरीबन 750 टन सामान जो है वो इस ट्रेन पर लादा गया। उसके बाद ये ट्रेन रवाना हुई। वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे, वज़ीर रेलवे आज़म सवाती मौजूद थे, मशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद मौजूद थे, ईरान के तुर्की के हुक्काम सफ़ीर वो मौजूद थे। ये सवालात भी किए गए इन लोगों से कि क्या मुसाफिर ट्रेन चलाने के हवाले से भी कोई जो है वो तजवीज़ मौजूद है। तो पहले मैं आगाज़ में ही आपको उसका जवाब बता देता हूँ कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इसके हवाले से कहा कि बिल्कुल इसके लिए जो है वो पहले जो फेज़ है उसमें इस मंसूबे को जो तजारत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इसको सक्सेसफुली चलते हुआ देखेंगे। इसमें अगर कोई टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं उनको दूर किया जाएगा और मुस्तकबिल में ये जो कॉरिडोर बन रहा है अब पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान, इसको जो है वो एनहांस किया जाएगा। और उसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो ज़ाहिर है कि मुसाफिर ट्रेन होगी और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होगा। लोग जो है वो ट्रेन के ज़रिए आ जा सकेंगे। मैं आपके सामने पहले मंसूबे की तफसीलात रख देता हूँ, ख़ासतौर पर मेरे वो इंडियन व्यूवर्स जो गुज़श्ता एक साल से मेरी हर वीडियो के नीचे जाकर ITI का तज़किरा जो है वो करते थे, क्योंकि ये एक बात हो चुकी थी कि ये होने जा रहा है लेकिन वो नहीं हो सका। उसकी वजह से बहुत सारे मेरे इंडियन व्यूवर्स ख़ासतौर पर मेरी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो नीचे ITI का तज़किरा अक्सर करते थे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ITI जो है वो ऑपरेशनल है अब, ये एक ख्वाब नहीं है। तकरीबन 9 से 10 साल के डिले के बाद 2009 से इसके ऊपर बाकायदा काम हो रहा था। इसमें टेक्निकल ग्लिचेस मौजूद थे। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान जो गेज है, रेलवे का ट्रैक है, उसका साइज़ वो मुख्तलिफ है, तो वो ट्रेन चलाने में एक सबसे बड़ा जो मसला था वो उसका था। इसी तरीके से जो है वो फ्रेट चार्जेस क्या होंगे, पाकिस्तान क्या पैसे रखेगा, ईरान को क्या मिलेगा, किसको कितना पैसे पे करने पड़ेंगे, ये मसाइल मौजूद थे। लेकिन ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स कभी भी दूर हो सकते हैं। असल मसला था जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रेशर्स थे। ईरान जो है उसके हवाले से एक उनकी जो सर्द जंग है जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब के साथ, UAE के साथ, उसकी वजह से ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात उस तरीके से हमने नहीं देखे होते हुए। इसी तरीके से अमेरिका जो है उसके बहुत ज़्यादा प्रेशर्स मौजूद हैं। आपको पता है कि जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा भी है वो भी तातुल का शिकार सिर्फ इस वजह से क्योंकि अमेरिका की पाबंदियाँ मौजूद हैं ईरान पर, और पाकिस्तान उनके साथ ओपनली फ्रीली तजारत जो है वो नॉर्मल जो एक नेबरिंग कंट्रीज़ के दरमियान ताल्लुकात मौजूद होते हैं उस तरीके से नहीं हो सका। लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। ईरान और सऊदी अरब वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। सऊदी अरब जो है वो एक नए किस्म के तेवर के साथ मौजूद है। तो ये एक ओपनिंग क्रिएट हुई पाकिस्तान के लिए जिसको बाकायदा कैश इन किया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने और इन लोगों ने क्या कहा उससे पहले मैं ज़रा आपके सामने तफसील रख देता हूँ इस मंसूबे की। लगभग 6540 किलोमीटर का सफ़र जो है वो ये ट्रेन तय करेगी। इस्लामाबाद से निकलेगी, 1990 किलोमीटर पाकिस्तान में ट्रैवल करेगी, कोयटा के रास्ते ताफ्तान के ज़रिए ये ईरान में दाखिल होगी। फिर तकरीबन 2603 किलोमीटर ये ट्रेन जो है ट्रैवल करेगी ईरान में, तेहरान और तब्रेज़ के रास्ते ये अंकारा की जानिब रवाना होगी, तुर्की में दाखिल होगी, और फिर तकरीबन 1950 किलोमीटर जो है ये ट्रैवल करेगी और इस्तंबुल पहुँचेगी। फ़िलहाल जो
तिजारत है वो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान इस ITI कंटेनर ट्रेन के ज़रिए की जाएगी। लेकिन मुस्तकबिल में आपको मालूम है कि तुर्की और यूरोप के दरमियान एक आबनाए बॉस्फोरस है, जो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है, वहाँ पर बॉस्फोरस टनल मौजूद है, उनके दरमियान तो तिजारत होती है। अब जाहिर है कि एक डिप्लोमेटिक एफर्ट रिक्वायर्ड होगा। अगर आप यूरोप की मंडियों तक रसाई चाहते हैं इस ट्रेन प्रोजेक्ट के ज़रिए तो फिर वो भी मुमकिन हो सकता है। अब इसमें जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के ज़रिए जो तिजारत होती है, जो यूरोप की मंडियाँ हैं या किसी भी करीब तरीन यूरोपीय साहिल तक पहुंचने के लिए समंदर के रास्ते लगभग 21 दिन का वक्त लगता है, और जाहिर है कि उसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं जो सामान भिजवाया जाता है। और ख़ास तौर पर वो जो सामान भिजवाया जाता है उसमें पेरिशेबल कमोडिटीज़, जो पेरिशेबल आइटम्स हैं जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती, जिसमें फल, फ्रूट, सब्जियाँ, ये चीज़ें शामिल हैं जिनकी यूरोप में बहुत डिमांड है। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा वहाँ पर रहता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आम के सीज़न में चाहता है कि उनको आम मिलें, वो पाकिस्तान के फल फ्रूट जो है वो खाना चाहता है। लेकिन यहाँ से जब आप उसको समंदर के रास्ते जहाज़ों में लोड करके भिजवाते हैं, उसकी क्वालिटी कंट्रोल करना, उसकी जो फ्रेशनेस है उसको मेंटेन रखना वो मुमकिन नहीं होता। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ग्लिचेस आते हैं, वो तजारत जो है उस तरीके से नहीं हो पाती है, जो उसका पोटेंशियल है वो मुकम्मल तौर पर कैच नहीं किया जा सकता। ये जो मंसूबा इसका आगाज़ हुआ है इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान तजारत तो होगी, लेकिन साथ ही जब यूरोप की तरफ, तो यूरोप की मंडियों तक पाकिस्तान को रसाई मिलेगी इस रास्ते से, तो फिर सामान जो है वो 10 दिन के वक्त में, 10 दिन के कलील वक्त में मैं कहूँगा, और कम पैसों पर, तकरीबन 3 गुना का कीमत जो है वो कम लगेगी समंदर के रास्ते का। अगर मुकाबला या मुवाजना कर लिया जाए इस ट्रेन से तो वो 3 गुना कम कीमत में 10 रोज़ के वक्त में, तकरीबन 11 दिन जो है वो आप समझ लें कि कम वक्त में जब रसाई मिलेगी तो एक ट्रेड पोटेंशियल मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी ने जिसके हवाले से गुफ्तगू की, उन्होंने बहुत अहम, उन्होंने 2-3 चीज़ें और 2-3 नुकात सामने रखे। उन्होंने ये कहा कि एक तो ये मंसूबा जो है वो इसका प्लान तो मौजूद था 2009 से, और जो माजी की हुकूमतें हैं ज़ाहिर है कि प्रेशर्स मौजूद थे, उस वक्त हालात में मवाफिक नहीं थे, वो इस मंसूबे के ऊपर अमल दरामद नहीं कर सके। लेकिन PTI की जो हुकूमत है उन्होंने ये दावा किया कि उसने समझा कि ये प्रायोरिटाइज़ होना चाहिए, तरजीही बुनियादों पर ये काम होना चाहिए। एक मरतबा ये खुल गया तो मुस्तकबिल में इसके बहुत फ़वाइद होंगे, पाकिस्तान को भी और पूरे रीजन को, ईरान और तुर्की को भी फ़ायदा होगा। इस वजह से उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया, तमाम तर दबाव जो है उसको एक तरफ रखा। इसी तरीके से जो इसके हवाले से टेक्निकल ग्लिचेस मौजूद थे, टेक्निकल प्रॉब्लम्स मौजूद थे, उनको दूर किया और ये मंसूबा आज ऑपरेशनल है। मशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद जो हैं उन्होंने ये कहा कि ये आज का दिन है 21 दिसंबर, ये एक तारीख़ी दिन है पाकिस्तान के लिए। उसकी जो वजूहात उन्होंने बताई, एक तो ये कि जो ट्रेड पोटेंशियल है पाकिस्तान और ईरान का वो कहीं ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के दरमियान लगभग जो हुजम है ट्रेड का वो तकरीबन $1 अरब का। उन्होंने कहा ये $5 अरब तक जो है वो मुस्तकबिल में ले जाने का मंसूबा है। इसी तरीके से आपको पता है कि ईरान और तुर्की जो हैं उनके दरमियान इस वक्त तकरीबन $10 अरब का हुजम है ट्रेड का, वो भी $30 अरब तक बढ़ाने का उन्होंने टारगेट रखा हुआ है। लेकिन जब ये कनेक्टिविटी स्टार्ट होगी तो फिर जाहिर है कि ये तमाम मसाइल एक एक करके दूर होते जाएंगे। इसके बाद जो बहुत अहम पहलू है इस सारे मामले का, ईरान का मीडिया मैंने सारे मामले पर फॉलो किया, वो मुसलसल एक चीज़ और बड़े दावे के साथ वो ये बात कर रहे हैं कि ये अभी सिर्फ आगाज़ है। होने ये जा रहा है कि पाकिस्तान के ज़रिए जब ये तजारत का सिलसिला शुरू हो जाएगा, वेरी नेक्स्ट स्टेप और मुस्तकबिल करीब में ये होता हुआ नज़र आएगा कि जो ITI ट्रेन है इसको जोड़ा जाएगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट, और पाकिस्तान में उसका फ्लैगशिप मंसूबा चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर मौजूद है, उसके साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा और फिर सिंकियांग के रास्ते चाइना और इन पूरे रीजन को जो है वो कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये कब तक मुमकिन होता नज़र आता है, ज़ाहिर है कि एक सवाल मौजूद है। लेकिन गुज़श्ता 2 से 3 माह की अगर आप ट्रैजेक्टरी देखें तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं जिनको जाहिर है कि हमारे मीडिया उसकी प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हैं। वो लोकल पॉलिटिक्स, मरीम नवाज़ क्या कर रही हैं, शेख रशीद क्या कह रहे हैं, फवाद चौधरी ने क्या कह दिया, इन तमाम मामलात में और PDM की सियासत में ज़्यादा उलझी रहती है और इस किस्म की खबरें जो हैं वो ओवरलुक हो जाती हैं। लेकिन 2 से 3 अहम चीज़ें, एक तो जो पहला आगाज़ किया गया
तकरीबन 2-2.5 माह पहले की बात है, और उसको भी बहुत ज़्यादा वाइडली रिपोर्ट नहीं किया गया। मैंने भी एक वीडियो में इसका तज़किरा किया था कि जो ट्रक्स हैं वो चलना शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान से तुर्की के लिए, और ईरान का रास्ता वो इस्तेमाल करते हुए चलेंगे। एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हुई नवंबर के महीने में, जब पाकिस्तान के मशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद उनके ईरानियन हुक्काम के साथ मुज़ाकरात हुए, और सक्सेसफुली पाकिस्तान और ईरान ने बार्टर ट्रेड, यानी कि पाकिस्तान और ईरान करेंसी को इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे। पाकिस्तान चावल जो है वो देगा, और उसके बदले में जो एलपीजी की मार्केट है उस तक रसाई ईरान की एलपीजी मार्केट तक पाकिस्तान को मिल जाएगी। एलएनजी मार्केट और एलपीजी जो है वो गैस, इसके लिए पाकिस्तान जो है वो बदले में यहाँ से चावल फराहम करेगा। मुस्तकबिल में आपको पता है कि पाकिस्तान अगर ईरान के साथ पेट्रोलियम के दरामदाद की तरफ जाता है और उसके लिए भी बार्टर ट्रेड को, पोटेंशियल को उसको यूटिलाइज़ किया जाता है, तो पाकिस्तान पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, इसी तरीके से मीट जो है और अद्वियात ख़ास तौर पर उसकी बहुत डिमांड है। इसी तरह चावल की बहुत डिमांड है ईरान में, और फल सब्जियों की, फ्रूट्स की, उसकी डिमांड भी मौजूद है। पाकिस्तान उसके बदले जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले सकता है, जिसको ख़रीदने के लिए पाकिस्तान को बहुत ही कीमती ज़र मुबादला बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तकरीबन 28 से 30 अरब डॉलर का पाकिस्तान का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बिल मौजूद है, जो पाकिस्तान का जो मेजर चंक है फॉरेन रिजर्व्स का वो खा जाता है। वो पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा हो सकती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो गुफ्तगू की 21 दिसंबर को इस तकरीब से के बाद जो मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो बाकायदा आज वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने, जो मौजूदा हुकूमत है उसने ये तय किया था कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट आएगा, और वो शिफ्ट ये था कि जियो पॉलिटिक्स से निकलकर जियो इकोनॉमिक्स की तरफ पाकिस्तान बढ़ेगा और रीजनल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज अमली कदम हमने रख दिया है। ख़ास तौर पर गुज़श्ता चंद महीनों में आपने देखा होगा कि जब से 15 अगस्त में फॉल ऑफ काबुल हुआ, तालिबान की हुकूमत आई, उस वक्त से पाकिस्तान पुश कर रहा है कि अफ़गानिस्तान में पीस हो, और पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि ईरान, तुर्की इनके साथ रीजनल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स करे, बल्कि जो अफ़गानिस्तान की दूसरी जानिब वस्ती एशियाई रियासतें मौजूद हैं, जिनमें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उसके अलावा जो दीगर, जिनके अफ़गानिस्तान से बॉर्डर नहीं भी मिलते लेकिन दीगर वस्ती एशियाई रियासतें हैं, उनके साथ पाकिस्तान कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स, और उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, आपको मालूम है कि जो ताशकंद में और दुशंबे में ख़ास तौर पर जो, और इसके अलावा बाकू में भी जो उनकी बातचीत हुई वहाँ पर उनके हुक्काम के साथ, उसमें जो मेन फोकस रहा है वो रहा है कि कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हों। उज़्बेकिस्तान से कुछ ट्रक्स ट्रैवल करते हुए पेशावर पहुँचे। आपको याद है कि 1 नवंबर को जिस वक्त उज़्बेकिस्तान के कौमी सलामती के मशीर इस्लामाबाद आए दौरे पे, तो फिर वो स्पेशली गए थे पाक अफ़गान बॉर्डर जो है वहाँ पर उन ट्रक्स को रिसीव करने के लिए। वो कनेक्टिविटी जो है उसके प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी बात हो रही है। बहरहाल जो ट्रेड पोटेंशियल है उसके हवाले से जो गुफ्तगू की गई, उसमें ज़ाहिर है मैं शायद तज़किरा कर चुका कि 5 अरब डॉलर तक ट्रेड जो है वो ईरान के साथ ले जाने के हवाले से मंसूबा मौजूद है, उस पर बातचीत हो रही है। ईरान और तुर्की, उनके दरमियान भी ट्रेड बढ़ेगी। और फिर आपको मालूम है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये ECO के फोरम के तहत है, जो इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बानी ममालिक, जो पहले RCD होती थी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, जो 1964 में बनी थी, उसके बाद वो ख़त्म हो गई। 1985 में इसको ECO बना दिया गया, इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आगाज़ में सिर्फ 3 ममालिक मौजूद थे, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की। 7 मज़ीद मेंबर्स इसमें शामिल हो चुके हैं, जिसमें वस्ती एशियाई रियासतें मौजूद हैं, अफ़गानिस्तान मौजूद है। ये ममालिक जो हैं इनके दरमियान भी जो है वो कनेक्टिविटी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, और फिर उनको इवेंचुअली जो है वो ITI के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। ये सारा मामला अगर होता है तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, और जो ख़ास तौर पर क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, उनके दरमियान एक शराकत दारी बढ़ेगी। और शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि ये सिर्फ रीजनल कनेक्टिविटी का एक प्रोजेक्ट, ये सिर्फ तजारत का नहीं है, इससे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बढ़ेंगे, इलाकाई राब्ते में फ़रोग़ आएगा, और जो सरमायाकारी है वो बहुत ज़्यादा उसमें फ़रोग़ जो है वो देखने में आएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी, सरमायाकारी भी आएगी, नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, और पाकिस्तान का जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इसके पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेट्स सी कि ये सारा मामला किस तरीके से चलता है। 2 और इंतहाई अहम मामलात हैं जिन पर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बात करूँगा। एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दफ्तर ख़ारजा का दौरा क्यों किया, उनको क्यों ज़रूरत पेश आई, वहाँ पर उन्होंने क्या गुफ्तगू की, अपनी अचीवमेंट्स को वो क्यों काउंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की किन
अचीवमेंट्स को वो समझते हैं कि उनकी हुकूमत के दरमियान के दौरान के जो उनके हुकूमत का वक्त है, वो उस हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। साथ ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसके पहले सिस्टम की डिलीवरी बाकायदा मुकम्मल हो चुकी है, इंडिया उसको कहाँ डिप्लॉय कर रहा है। दिल्ली में उनके कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है बिपिन रावत के मरने के बाद पहली, वहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में उस पर बात करेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।